दोस्तों, चांद जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला यह चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा था और हमने यह साबित कर दिखाया कि अब हम केवल एक दुनिया तक सीमित नहीं हैं। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चंद्रमा पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं उनका बड़ा ही सटीक अंदाज में जवाब तलाशते हैं। हेलो दोस्तों, हमारा चैनल आपको अंतरिक्ष के बारे में सटीक नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले अपन चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त पृथ्वी को बने कम ही टाइम हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वह 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड की टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों के बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होकर इन्होंने एक पिंड का निर्माण किया। वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 3474 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना में चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चंद्रमा की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी कि गड्ढों से भरी हुई है। दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहली बार 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर उतरा था। इनके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेसक्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1969। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1972 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है, तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों की छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटते नहीं है। इसके साथ ही चांद की जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मल मूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष एजेंसियों के यान चांद की जमीन पर उतरकर वापस पृथ्वी पर आए थे तो वे अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में 382 किलो भारी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है।
यही वजह है कि चांद पर एक बार में हमें एक ही भाग नजर आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहां उन हालात में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ही ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ये गिरता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अधड़ चलते हैं। यह इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और ज्यादा भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो ये चांद पर रोशनी नजर आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर तो हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी हुई है। इस वजह से दो बातें होती है। एक यह कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते हैं, और दूसरी बात यह कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें नहीं पहुंच पाती। चांद का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहां पर रहने वालों के लिए सौर वायु और उल्कापिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो वह है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं है। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आएगा। पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर मात्र दिन 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत ने खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर ये अटक अटक कर चल रहा है तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कर दी है, जो कि 19 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। पृथ्वी से गोल दिखने वाला यह चांद असल में गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। इसका पता तब चला जब चांद पर एक 18 इंच की परावर्तक चादर लगाई गई, जिस पर लेजर पड़कर आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। इस तरह 5 अरब साल बाद चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं बल्कि गड्ढे और क्रेटर हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वे धब्बे नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर चांद की धरती पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों के नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हमें पक्के तौर पर पता है कि अरबों साल पहले हुई कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टानों के टुकड़े निकले, चांद उन्हीं से बना है। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि चांद पर जाना काफी खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग 35 अरब डॉलर है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा, तो लंबे समय में पैसे की बचत भी होगी।
हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। मगर इस बात को पक्की पुष्टि के साथ भी नहीं कहा जा सकता है। चांद पर जाने की अन्य वजह है, वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ ही पर्यटन की संभावनाएं तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना बड़ा भी है। इनमें से अधिकतर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह की मूल्यवान धातुएं भी है। उल्कापिंडों से काम की चीजें कैसे निकाली जाए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर अध्ययन कर रहा है। एक विचार यह है कि इस सामग्री का इस्तेमाल कम लागत पर अंतरिक्ष में किसी तरह का ढांचा खड़ा करने में किया जा सकता है। ये काम खर्चीला है, लेकिन लंबे समय में फायदे की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, बस्तियां बसाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाए? अंतरिक्ष अन्वेषण की पहल के लगभग 60 वर्ष के इतिहास में इसका जवाब स्वाभाविक है कि हमारे पास संचार के साधन है। हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को समझ सकते हैं। हम चांद पर पहले ही 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर रहा, जहां 3.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है, जहां इमारतें बनाई जा सकती हैं। असंभव नाम की चीज तो मनुष्य के लिए, खासतौर पर वैज्ञानिकों के लिए कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, चांद पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं, जिसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा का तापमान रात में ज्यादा गिर जाता है और दिन में काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वायुमंडल ना होने की वजह से दबाव का कम होना और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरण भी बहुत ही बड़ा खतरा है। और आगे भी कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर शोध कर रही है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।